हमारे स्टार प्रचारक हैं। आप सब अपने अपने मोहल्ले में, अपने अपने बूथों पर, अपने अपने खंडों में आप हमारे स्टार प्रचारक हैं। आपको अपना स्टार प्रचारक बना करके भारतीय जनता पार्टी को जिताना। और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप सबने अगर प्रण कर लिया तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को जिताने से रोकने वाला कोई नहीं है, चाहे केजरीवाल भी यहाँ पर आकर चुनाव लड़ते थे। तो आप सबको जिस प्रकार से हम भगवान पर भरोसा करते हैं कि भगवान हमारी रक्षा करेंगे, भगवान हमारी देखभाल करेंगे, और कुछ भी करने से पहले एक बार डरते हैं कि कहीं भगवान को पता न चल जाए कब गलत करें। उसी प्रकार से संगठन के लोगों ने, आधी रात को भी मैं उठाता हूँ, नेताजी फोन उठाती होंगे, आप सबके लिए गौरव का विषय होता है। हम तो 24 घंटे ललायित रहते हैं कि कोई भी भाई बहन मुझे कॉल करें और मैं पुण्य का भागीदार बनूं। आपने विकास के कामों को भी देखा होगा, दोनों भाई बहन का कि क्षेत्र में कितना काम हो रहा है। अब कल्पना कीजिए यदि देवली विधानसभा में आपका विधायक बना तो किस तरीके का वातावरण बनेगा। पानी की समस्या दूर होगी, आपके इलाके में स्कूल खुलेगा, आपके इलाके में अस्पताल खुलेगा, कॉलेज खुलने की जिम्मेदारी आपको संभालनी पड़ेगी। आपको जहां कठिनाइयां होगी, हम दोनों पार्षद आपके साथ खड़े मिलेंगे। पहले भी हम खड़े मिले। यहाँ का विधायक प्रकाश जारवाल की टिकट कट चुकी है। कटी है कि नहीं कटी है मालूम है ना सबको। और एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दिया गया है जो प्रेम चौहान लेंटर माफिया है कि नहीं है लेंटर माफिया। वो सदन के अंदर हमारे बीच में बैठता है, मैं और चंदन भाई, और हमारे बीच में प्रेम चौहान जी पार्षद हैं, लेकिन उसको टिकट दे दिया गया है क्योंकि वो केजरीवाल को कमा कमा कर पैसा देगा। उससे पहले प्रकाश जारवाल ने भी यही काम किया था। प्रकाश जारवाल ने हर टैंकरों से, हर ट्यूबवेल से पैसों की उगाही की है। आप लोगों ने सबने पता है नहीं पता है। अब बदलाव देखना चाहते हो नहीं देखती है एमसीडी की, फिर दिल्ली सरकार की, फिर केंद्र सरकार की, क्योंकि हम दिल्ली में बीच की जो कड़ी से हम अटे हुए हैं, वो बीच की कड़ी हमारे बीच में नहीं है। वो बीच की कड़ी में हमारे साथ जुड़ जाएगी अध्यक्ष जी, तो हमेशा आप लोगों के सारे काम होंगे। धन्यवाद। मैं अनिल गोयल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। भाई साहब आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अनीता सिंघल जी, जो हमारी जुझारू निगम पार्टी। मैं एक निवेदन करना चाहूँगा, कृपया ध्यान से सुने। मैं मंडल का नाम लूँगा और बूथ अध्यक्षों का नाम लूँगा, बूथ अध्यक्ष लूँगा, तो वो अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। उसका उद्देश्य है कि वो सब बातें आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए। अपने गली में, मोहल्ले में निकलते बढ़ते हमको ये सब बात पता होनी चाहिए कि केजरीवाल को क्यों बदलना है, भाजपा को क्यों लाना है। इसलिए मंच पर आपको ये सब बातें बताई जाती है, इसलिए मंच पर आपको इकट्ठा करके समय समय पर हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है आपको मार्गदर्शन करता है, आपको बताते हैं। अब जैसे इसके घोटालों की बात करें तो सबसे पहले घोटाला शराब नीति का। शराब नीति घोटाले में 580 करोड़ रुपए का इसने घोटाला है, तो निश्चित तौर पर यह बहुत बड़ा घोटाला है। इसने घरों को बर्बाद करने का काम करा। दूसरा दिल्ली जल बोर्ड घोटाला, इसके अंदर भी 38 करोड़ रुपए उन्होंने घोटाला करा है, जो कि बहुत की संख्या में जब आपकी संख्या अटेंडेंस हो रही थी, इस संगम विहार जो है वो फर्स्ट है, लेकिन आप सबको फर्स्ट आना है। देखो तालियां बज रही है संगम विहार की। तो ये टिगरी है, देवली है, दक्षिणपुरी है, आपको करना है ना कल्याण, तो आप भी अपने लिए ताली बजा दीजिए। मेरा नाम प्रमिला कुंडारा है, मैं जयपुर से हूँ और चौकसू मेरी विधानसभा है, एससी समाज से आती हूँ। और आपके यहाँ जा रहे हम विजय की ओर बढ़ते जा रहे,
जोरदार तालियां बजा करके उनका स्वागत करते रहेंगे। उनके साथ हमारे माननीय जिलाध्यक्ष राजकुमार चौटाला जी भी उनके साथ में आ रहे हैं। सबसे निवेदन है करके हम कार्यक्रम को, मेरा निवेदन है कि हम पहले बहुत लेट हो रहे हैं। जोरदार तालियां बजा करके दीप आप सब ने हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है। आप सब ने दीप प्रज्वलन किया है, आप सबका अभिनंदन है। अब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पुष्प अर्पित कर रहे हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी को, भारत माता जी को और दीनदयाल उपाध्याय जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा पुष्प अर्पित किए जा रहे हैं। धन्यवाद, जोरदार तालियों से स्वागत, अभिनंदन। मैं चौधरी त्रिलोक का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने माननीय राष्ट्राध्यक्ष को हमारे बीच पर समय। कैलाश जी हमारे जिलाध्यक्ष जी का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। मैं निवेदन करता हूँ मलयज शीतला शस्य श्यामला कुसुमित द्रुमदल शोभनी सुहासिनी सुमधुर भाषिणी सुखदां वरदां वन्दे मातरम। भारत माता की, भारत माता की। विस्तारक आदरणीय आलू शर्मा जी और हमारी इस देवली विधानसभा की जो गिरी में है मेरे चारों मंडल अध्यक्ष आदरणीय कैलाश शर्मा जी, आदरणीय ओम प्रकाश लोधीवाल जी, आदरणीय भारतीय जनता पार्टी का रिकॉर्ड जो ट्रैक है वो भी बहुत अच्छा है। अभी हमने महाराष्ट्र में संघर्ष है, भाजपा गई, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटिंग मीडिया यही बोल रही थी यार ऐसे मत नाचा करो कैमरे के। हम 161 सीटें जीते, मुख्यमंत्री अब हमारा है, पहले उप मुख्यमंत्री थे। हरियाणा में पत्रकार लिखते थे कांग्रेस आई बीजेपी गई, कार्यकर्ताओं ने ऐसी मशक्कत की कि बीजेपी आई और कांग्रेस गई। ओडिशा में नवीन सरकार को कोई नहीं गिरा सकता, वहां तो नवीन पटनायक विधानसभा में घंटा लग जाता है लेकिन लोकसभा सातों की साथ जीत गए। देश के इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री तीसरी बार बना, तीसरी बार सरकार बनी है। बहनों भाइयों, ये कोई लाल सिंह ने बनाई है क्या, या केवल बहन सिंगल ने बनाई है क्या? ये जो सरकार, आपने ये पत्र निकाले, मैंने पढ़ा, याद है, लेकिन आरोप पत्र निकाले आपने। मैं अभी मेरे भिंड वाले संभाग के कुछ लोग झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, मैं उनसे अब की बार पूछ रहा हूं, भैया बताओ अब की बार क्या हालचाल है? वो कहते भाई साहब अब की बार आप पार्टी पूरी की पूरी साफ करेंगे, चिंता मत करो। मैंने कहा केजरीवाल ने तो लंदन बना दिया दिल्ली का, लेकिन जैसे ही मैं आया तो गाड़ी के दोनों पहिए पानी के अंदर थे। सड़क पे आया तो थोड़ा कमर ने हिचकोले ली तो ऐसा लगा कि जैसे फिर से कहीं साइड का ना हो जाए। हमको ऐसा देश चाहिए, ऐसी दिल्ली चाहिए, और इसलिए ये आतताइयों से मुक्ति पाना है तो कार्यकर्ता बंधुओं अब चैन से बैठने की जरूरत नहीं है। देखिए आप पार्टी का ये हमको समझाने की जरूरत है। पहले केजरीवाल कहते थे हम मुख्यमंत्री बनेंगे
सरकारी गाड़ी नहीं लेंगे, झोपड़ी वालों की तरह रहेंगे। लेकिन 3 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद झोपड़ी वाला झोपड़ी में, और पार्टी की सरकार नहीं बनाई थी। एक आपके प्रयास से नरेंद्र मोदी बनते हैं। नरेंद्र मोदी पहली बार दिल्ली में लाल किले पर तिरंगा झंडे के नीचे खड़े होकर कहते हैं स्वच्छता अभियान देश में चलेगा। कांग्रेस कहती थी ये कैसा प्रधानमंत्री है, ये झाड़ू लगाएगा, ये शौचालय बनाएगा? क्या प्रधानमंत्री का काम यही होता है? वोट हमारा, सत्ता तुम्हारी, लेकिन काम भी नहीं देंगे। 80 करोड़ लोग गरीबों को जो झुग्गी झोपड़ियां, इन झुग्गी झोपड़ियां गरीब किसी भी समाज का हो, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पाले पोसे सकलंग तुलसी सहित गिरे। ये तो और आगे हो गया, एक के बाद एक फ्री। यानी कि मार्केट में कोई कपड़ा लेने जाता है तो 2 साड़ी पे 1 फ्री, 2 पैंट शर्ट पे 1 फ्री, 5000 का माल लेने पर 1000 फ्री, ये तो सुना है। लेकिन दारू के लिए प्रेरित करना, 1 पर 1 फ्री, यानी कि गरीबों को, आम जनता को बर्बाद करने का मंत्र है कि आप पार्टी को गारंटी मिल गई तो आप पार्टी की तरफ नहीं देखेगा। और बच्चों को प्रवेश में आरक्षण नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है अब की बार वहां भी दलितों को आरक्षण दिलाने का काम करना है। कांग्रेस 57 साल सत्ता में रहती है, बाबा साहब अम्बेडकर का एक भी राष्ट्रीय स्मारक नहीं बनता है। लेकिन नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो चैत्य भूमि मुंबई, दीक्षा भूमि नागपुर, संकल्प भूमि बड़ौदा, जन्मभूमि मध्य प्रदेश मऊ और 26 अलीपुर परिमाण भूमि, 5 स्थान की जरूरत है। जो आदमी कहता है 5 साल के अंदर हम यमुना साफ कर देंगे, वो 15 साल के अंदर नहीं कर पाया। इसका मतलब है केजरीवाल झूठ की मशीन है। ये झूठ की फैक्ट्री बंद करना पड़ेगी, और ये फैक्ट्री कोई बंद कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी का त्रिदेव कर सकता है। लाल सिंगार खड़ा है कि लाल सिंगार नेता बनाए तो लाल सिंगार अपने दम पर नहीं बन गया, काम क्या होगा? ये लाल सिंगार को विधायक बनाने वाला, राष्ट्रीय नेता बनाने वाला जो हमारे नीचे बैठा हुआ कार्यकर्ता है। हमारे प्रधानमंत्री को बूथ बूथ पर जिताने का काम करने वाला हमारा ये कार्यकर्ता है, तब देश के प्रधानमंत्री बने। एक लोकसभा जीते, ये मध्य प्रदेश में 23 की 29 जीते। ये बीजेपी ने, लाल सिंगार ने नहीं जिताई। ये जो जिताया है ये हम सभी कार्यकर्ताओं की देन है। और इसलिए बहनों भाइयों, मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूं, मैं आपसे पैसा नहीं मांगता, धन नहीं मांगता हूं, मैं धन दौलत आपसे मांगने नहीं आया हूं, आपसे केवल समय मांगने आया हूं। और समय अपने लिए मांगने नहीं आया हूं, अपनी मां रूपी भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए समय मांगने आया हूं। अब हम लेंगे, ये गारंटी हम लोगों को लेना पड़ेगी। बोलो भैया, सब लोग तैयार हो? पीछे तक तैयार है तो दोनों हाथ उठाइए और मुट्ठी बांधिए और 3 नारा मेरे साथ लगाइए। जोर से हाथ उठाइए। केजरीवाल हटाओ, दिल्ली बचाओ। केजरीवाल हटाओ, आप पार्टी हटाओ, आप पार्टी हटाओ। महिला का सम्मान बचाओ, महिला का सम्मान बचाओ, आप पार्टी हटाओ। महिला का सम्मान बचाओ, महिला का सम्मान बचाओ। भ्रष्टाचार मिटाओ, आप पार्टी हटाओ। भ्रष्टाचार मिटाओ, भ्रष्टाचार मिटाओ। बोलो भारत माता की, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। ये नारा जरा इतनी तेजी से गूंज जाए कि जो भी